स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब इसी आत्मा भाव को
बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। असंतुलित निकलता है।
इसलिए सर्वप्रथम ध्यान करो, मेडिटेशंस करो, अपने आप को संतुलित करो, अपने आप को बैलेंस करो। और कहीं तो भी जो छुपा हुआ है मैं का अहंकार है, उस अहंकार से बाहर निकलो। ये संपूर्ण स्वामी जी का कार्य है। ये कार्य स्वामी जी की इच्छानुसार हो, प्रचार कार्य उनके इच्छानुसार हो, साधकों की संख्या उनके इच्छानुसार हो, सेंटर की प्रगति उनके इच्छानुसार हो। ऐसा कह करके रोज प्रार्थना करो, रोज करो। ये आपको उपदेश दे रहा हूँ ऐसा नहीं। या जैसे ये गुरु पूर्णिमा का भी है। गुरु पूर्णिमा में भी जब गुरु पधारे तो मैंने बोला ये गुरु पूर्णिमा आपके इच्छा अनुसार हो, जैसे आप चाहते हो, जैसे आप कहना चाहते हो, जैसे कराना चाहते हो, जो लोगों को बताना चाहते हो वो मेरे मुख से बताओ, मैं माध्यम हूँ, लेकिन सब आपके इच्छा अनुसार हो। उसमें मेरा खुद का कुछ न हो। तो अच्छी हुई तो भी उनकी इच्छा से, बुरी हुई तो भी उनकी इच्छा से, उसमें अपना कोई रोल नहीं रहता। जैसे मैं बताता हूँ कि नहीं, मैं तो वेटर हूँ, खाना बनाने वाले रसोई अलग है, वो खाना बना के देते हैं, वो अच्छा देते हैं, अच्छा पहुँचाता हूँ, वो ख़राब देते हैं, ख़राब पहुँचाता हूँ। अच्छा लगा तो भी उनको बताओ, बुरा लगा तो भी उनकी कंप्लेंट करो। तो जो कुछ कहना उनको कहो, मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो ऐसा ही भाव लेके अगर आप सेंटर चलाएं कि स्वामी जी का सेंटर है, स्वामी जी इस सेंटर के स्वामी हैं, मैं एक नौकर हूँ, मैं चाकर हूँ, सिर्फ उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। बढ़ा तो भी ठीक है, नहीं बढ़ा तो भी ठीक है। देखो, जब आप पूर्णतः सौंप देते हो ना, तो वो उनके इच्छानुसार होता है, और उनके इच्छानुसार होता है वो अपने कल्पना से भी बहुत अच्छा होता है। कहीं तो भी आप उसमें बीच में अटके हुए हो, मेरा सेंटर, मेरा मेरा। बहुत सारे लोग देखो ना, कहाँ किसका सेंटर, ये मेरा सेंटर है, इतने अटैच हो जाते हैं उस सेंटर के साथ जैसे उनकी बड़ी प्रॉपर्टी हो। तो ऐसे अटैचमेंट के कारण भी कई बार सेंटर नहीं हो पाते। जैसे मैं बताता हूँ कि नहीं, माँ बच्चे के साथ अटैच हो जाती है, मेरा लल्लू मेरा लल्लू मेरा लल्लू, लल्लू का सत्यानाश। वैसे तुम मेरा सेंटर मेरा सेंटर मेरा सेंटर करके सेंटर का सत्यानाश। तो तुम उसमें से अटैचमेंट छोड़ो ना, स्वामी जी जाने ना वो सेंटर जाने, भाड़ में जाए। तो ऐसा करके तुम उसमें से बाजू हट जाओ तो ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ छोड़ने से कैसा डेवलप होता है, उसका एक उदाहरण। दांडी 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 दांडी, घुसे हुए थे 8-7 साल से वहाँ, दांडी दांडी छोड़ दिया, दांडी सब जगह दांडियाँ 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 हो गई। हुआ कि नहीं तो चिमटे हुए तो उसी से जुड़े हुए, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते थे, घूम फिर के वहीं 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 वहीं। जैसे छोड़ दिया, अब छोड़ दिया वो आश्रम को, वो डूबने वाला है, छोड़ दिया। जैसे ही तुमने, इसीलिए मेरे को बोलना पड़ा कि आप छोड़ दो उसको। जैसे मुक्त कहीं पे भी अटैचमेंट रखोगे तो उसका भी डेवलपमेंट, और वहाँ पे भी रोड बन गया। जैसे तुमने छोड़ा वो दांडी डेवलप हो गया। तो तुम पकड़ के रखा था तो वहाँ इतने साल से रोड नहीं था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा नहीं हो रही थी। तो जैसे छोड़ा वहाँ भी रोड हो गया, दूसरी दांडी भी निर्माण हो गई। तो ये अटैचमेंट उस जगह को डेवलप नहीं होने देता है, बांध के रखता है। जैसे एक आधे बच्चे के हाथ पैर बांध के कस के उसको रखो, बोले हाँ तू अब बड़ा हो, तो कहाँ से बड़ा होगा। तो वैसे उसको विकसित होने के लिए थोड़ा मुक्त रखो ना, थोड़ा फ्री रखो ना। जैसे अपन देखो माली पौधे लगाता है कि नहीं, एक पौधा यहाँ लगाया, एक पौधा यहाँ लगाया, फिर 4 फीट पे एक पौधा लगाया, फिर 4 फीट पे एक पौधा लगाया। हम देखते हैं कि गार्डन में जाते हैं, माली कितने बगीचे में फूल लगाता है, एक ये फूल का झाड़ है, ये एक फूल का झाड़ है, और प्रत्येक झाड़ के बीच में गैप है, प्रत्येक झाड़ के बीच में स्पेस है। 2 झाड़ पास पास में नहीं है। एक अच्छा माली, कुशल माली कभी भी 2 झाड़ पास पास में नहीं लगाएगा। अच्छा ये आम का वृक्ष है क्या, इसको फैलने में इतना जगह लगता है, वो उसके आसपास फिर कोई झाड़ नहीं रहेगा। क्या कारण है? कारण ये है प्रत्येक की अलग अलग विशेषता है, और दूसरा प्रत्येक को डेवलप होने के लिए, प्रत्येक को विकसित होने के लिए थोड़ा खुला होना चाहिए। जितना खुला रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो खुद खुलेगा।
उसको खुद को डेवलप करने को टाइम मिलेगा, जगह मिलेगी, और जैसे जगह मिलेगी वो विकसित होगा। ठीक उसी प्रकार से आप भी सेंटर से अटैच मत हो, सेंटर को भी विकसित होने दो ना। ये स्वामी जी का सेंटर है, बड़े तो बड़े, नहीं बड़े तो भण में दे दिया वो सेंटर छोड़, तो आप छोड़ दो, आप छोड़ दोगे वो डेवलप हो जाएगा। आपने पकड़ के रखा हुआ है, आपने बांध के रखा मेरा सेंटर। देखो यहाँ पे भी कैसे बोल रहे हैं, मेरे सेंटर पे लोग नहीं आ रहे। अरे तेरा कहाँ से हो गया? लेकिन उनके प्रश्न में उनका दोष छुपा हुआ है, मेरा सेंटर कर। तो इसलिए ये एक प्रश्न है, उज्ज्वलाबेन जानबूझ के ऐसे प्रश्न लेती जो बहुत सारे लोगों ने पूछे रहते, तो ऐसे बहुत सारे बैठे हुए चिपके हुए अपने मेरा सेंटर वाले, तो ये मेरा सेंटर छोड़ दो। दूसरा, कई बार मैं आपको बताता हूँ, तुम्हारा रोल चपरासी का रखो। ये मैं मेरे जीवन का रहस्य बता रहा हूँ, जो मैंने करा है वो आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। तो जैसा मैंने भी मेरे जीवन में एक चपरासी का रोल रखा था, तो चपरासी के रोल का क्या रहता है, ये इधर से चिट्ठी आई उधर पहुंचा दी, उधर से चिट्ठी आई उधर पहुंचा दी, बाकी उससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे रहता कि नहीं, पहले डाकिया आता था, किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो गया, उसका भी टेलीग्राम ला के दिया, ये बच्चा हो गया, तो उससे खुशी से नाचते नाचते नहीं आता था, वो ला के टेलीग्राम ला के देता, उसको क्या करने का। कोई मर गया, उसका भी टेलीग्राम ला के देता था, ये मर गया, तो माने उस टेलीग्राम से उस डाके को कोई लेना देना नहीं है कि वो कोई मरेगा टेलीग्राम है, क्या कोई जिंदा हुआ उसका टेलीग्राम है, कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार से तुम खुद रहो ना, ऐसा मैं रहा हूँ, अलिप्त रहा हूँ, ये सब में से मुक्त रहता हूँ, अपना स्पेस अपनी जगह बना करके रखता हूँ, तो उसमें उसका कोई उस पर प्रभाव नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरा, ये आते हैं कि नहीं, फोटोग्राफर फ़ोटो निकालते हैं, कभी अच्छे के भी फ़ोटो निकालते हैं, बुरे के भी फ़ोटो निकालते हैं, तो कैमरा रहता है कि नहीं, कैमरा निर्जीव रहता है। कुछ एखादा छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उससे न्यूली बॉर्न बेबी का उसका भी फ़ोटो निकालेगा, क्लिक। उसके बाद में एखादा आदमी मर गया, उसकी अर्थी जा रही है, उसका भी फ़ोटो निकाला, क्लिक। वो एक ही कैमरे से दोनों फ़ोटो निकलता है, अर्थी के भी निकलता है और एक छोटे बच्चे से भी निकलता है। लेकिन क्यों निकलता है? वो अर्थी का फ़ोटो निकालते समय कैमरामैन रोता है क्या? नहीं। उसके बाद में कैमरे में से कुछ आंसू निकलते हैं क्या? नहीं। उसके बाद में वैसे ही अगर छोटे बच्चे का फ़ोटो निकलता है, उस समय वो खुश होता है क्या, हंसता है क्या? नहीं, वो भी वैसे ही फ़ोटो निकलता है। तो उस दृश्य का उस कैमरे के ऊपर जैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से आप कैमरामैन हो ना, तो जो चल रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं, देखो इसीलिए मैं कई बार कहते रहता हूँ कि गुरु कार्य करते करते कार्य गुरु न हो जाए। ये देखो, ये मेरा सेंटर कहने वाले ना, इनका कार्य गुरु हो गया है, मतलब गुरु कार्य बाजू में रह गया। गुरु बाजू में, गुरु का कार्य यानी गुरु कार्य, और कार्य गुरु यानी कार्य प्रथम, गुरु बाद में। तो जहाँ गुरु बाद में हो गया कि उस कार्य के प्राण ही निकल गए, निर्जीव हो गया। और जब निर्जीव हो गया तो कैसे वृद्धिगत होगा, कैसे बढ़ेगा? इसलिए सबसे पहले ये सारे सेंटरों पे मैं मेरा सेंटर कहना बंद ही कर दो। ये शब्द ही एकदम गलत है, मेरा सेंटर वो छोड़ दो, कोई सेंटर नहीं है। और दूसरा, गुरु पूर्णिमा में जब आते हो ना, अभी आपके पास 24 घंटे बाकी है, तो गुरु पूर्णिमा आते हो, तो गुरु पूर्णिमा में अपने सेंटर को छोड़ करके, मेरे शब्दों को फिर से सुनो, अपने सेंटरों को छोड़ करके दूसरे सेंटरों से पहचान बढ़ाओ। उनसे ईमेल लो, अपने फ़ोन नंबर दो, अपना पता दो, उनका पता लो, आप आपके कांटेक्ट बढ़ाओ ना, आप आपका दायरा बढ़ाओ ना। देखो मैं बताता हूँ कि प्रत्येक के अंदर मेरा एक अंश है, तो तुम्हारे जितने साधकों के साथ मधुर संबंध होंगे, उतने अधिक स्वामियों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। स्वामी प्रत्येक के अंदर है, प्रत्येक के भीतर है, तो आपका संपर्क जितना बड़ा होगा उतने आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे। तो प्रत्येक गुरु पूर्णिमा में जब आते हो तो आपके नए संबंध बनना ही चाहिए। और वो कब निकलोगे? तुम मेरे सेंटर के लोग कहाँ हैं, मेरे सेंटर वाले कहाँ गए, मेरे सेंटर तुम वहाँ रहोगे तो भी मेरे सेंटर वाले, लैटरिन जाओगे मेरे सेंटर वाले, बाथरूम आएंगे मेरे सेंटर वाले, सब मेरे सेंटर वाले, सब सेंटर वाले। ऐसे ग्रुप बना करके क्यों चलते हो? थोड़े मुक्त हो जाओ। अरे अपने सेंटर पे तो साल भर तक रहते ही हैं, उन साधकों के साथ रहते ही हैं, उन साधकों का पल्ला छोड़ो ना, उनको भी छोड़ो और तुम खुद भी मुक्त हो। उनको भी फ्री घूमने दो, तुम भी फ्री घूमो, और दूसरे सेंटरों से मिलो ना, उनके अनुभव लो, उनके एक्सपीरियंस लो। देखो जितने ये दायरा तुम्हारा बढ़ाओगे ना, तुम्हारा खुद का भी ओरा बढ़ते जाएगा,
सब जगह के अंदर से अच्छा 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 ग्रहण करते करते तुम्हारा एक खुद के अनुभव निर्माण करो। जब घर जाके डायरी लिखो, उसमें लिखो कि मैं इस सेंटर के साधिका से मिली थी, मैं इस सेंटर के साधक से मिला था, उससे ये अनुभव अच्छा लगा। मैंने जो भी मिलते, तो तुम्हारा दायरा, ये देखो ये सामूहिकता जो है ना, ये कलेक्टिविटी है, इसका उद्देश्य है कि आप आपका दायरा बढ़ाओ, आपके सेंटर के इसमें से आप बाहर निकलो, और आपका जितना बड़ा दायरा होता जाएगा उतना आपका चित्त शुद्ध होते जाएगा, उतना आपका चित्त विकसित होते जाएगा। उसको उसके लिए इस्तेमाल करो। तो सिर्फ मेरा सेंटर मेरा सेंटर मेरा सेंटर ऐसा करके साल भर तो करते ही हो, तो ये 3 दिन छोड़ो ना, 3 दिन सब में से मुक्त होकर सबसे मिलो। तो एक ऐसी इस सामूहिकता का फ़ायदा लो जिसमें तुम्हारी खुद की भी सामूहिकता बढ़े। इसलिए सबसे पहले मेरा सेंटर कहना छोड़ दो, एक। दूसरा, ये कोई धंधा है क्या? रहता कि नहीं मार्केटिंग कंपनी में वो टारगेट दिए रहते हैं कि प्रदेश को ये टारगेट, वो स्टेट को ये टारगेट, वो डिस्ट्रिक्ट को ये टारगेट, इतना लक्ष्य पूर्ण करने का ही है। ऐसे तो कोई लक्ष्य मैं किसी आचार्य को नहीं देता, कोई प्रमुख आचार्य को नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। ऐसे कोई मेरे खुद के ही लक्ष्य नहीं है कुछ, तो मैं तुमको लक्ष्य कहाँ से दूंगा? तो ऐसे कोई लक्ष्य नहीं देता कि इतनी संख्या बढ़नी चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। देखो क्या बोलते हैं, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो जब इतना सारा कार्य चल रहा है, उसके बावजूद उस कार्य का मेरे को टेंशन नहीं है और मैं उसका तनाव नहीं रखता, कहाँ सेंटर खुल रहे हैं, कहाँ सेंटर बंद हो रहे हैं, कहाँ लोग आ रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं, कुछ उससे लेना देना नहीं है। मैं एकदम मुक्त रहता हूँ। कभी मेरे साथ रह के देखो, कभी कोई टेंशन की कुछ बात ही नहीं होगी, कहीं का कुछ नहीं रहता है। तो ऐसे खाली, ऐसे निखालस आप बनो ना, तो कोई भी तनाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। और ये कोई धंधा थोड़ी है कि अधिक से अधिक बढ़ाएंगे तो अधिक से अधिक मुनाफा होगा। समर्पण का कार्य व्यवसाय नहीं है, समर्पण का कार्य धंधा नहीं है। समर्पण के कार्य में कोई टारगेट नहीं है, समर्पण के कार्य में कोई लक्ष्य नहीं है। समर्पण का कार्य जैसा आनंद ग्रहण करते हुए स्वामी जी खुद करते हैं, वैसा ही आपको भी उसका आनंद लेते हुए, उसका खुशी प्राप्त करते हुए आपको करने का है। तो इसका कभी भी तनाव मत रखो, कभी भी टेंशन मत रखो। अब यहाँ जैसे गुरु पूर्णिमा हुई तो मैंने कच्छ के पदाधिकारियों को, कच्छ के साधकों को बताया था, इस कार्यक्रम को एंजॉय करो। ये तो अच्छा होने ही वाला है, लेकिन अब उसको एंजॉय करो, उसके साथ जुड़ जाओ ना। तो जो एक पॉजिटिव चीज़ होने ही वाली है तो उसके साथ आप जुड़ गए तो आपको खुशी मिलती होने के बाद में, चलो मैं जुड़ा था, मेरी इच्छा भी थी, मेरा वास्तव में बहुत अच्छा हुआ। तो अपने आप को विकसित करने का, अपने आप को डेवलप करने का एक अवसर था। और गुरु पूर्णिमा होगी और कब होके गई, उसके बाद में तुम्हारे कोई खालीपन आएगा, फिर सूझेगा नहीं अरे गुरु पूर्णिमा हो गई, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने इतनी स्पीड पकड़ ली है, जैसे रहते कि नहीं वो दौड़ते रहते, फिर उनको बोले एकदम रुक जाओ, तो भी वो थोड़ी देर हड़बड़ चलते रहते। तो वैसे इन लोगों ने इतनी गति पकड़ ली, इतनी स्पीड पकड़ ली है कि कल के बाद में वो सोचेंगे अब क्या करें, अब सब हो गया। तो उसी प्रकार से उनको बताया था कि इसको एंजॉय करो। जैसे अपने घर में शादी रहती है, घर में कोई प्रसंग रहता है, तो हम उसको एंजॉय करते हैं, उससे खुशी प्राप्त करते हैं, उससे आनंद प्राप्त करते हैं। वैसे गुरु पूर्णिमा से भी आनंद प्राप्त करो, खुशी प्राप्त करो, टेंशन मत रखो। वो जो गुरु आने वाले वो सब व्यवस्था कर लेते, सब अरेंजमेंट कर लेते हैं, वो सब कर लेंगे।
सिर्फ उसका आनंद लो। ठीक उसी प्रकार से कोई भी अपने सेंटर का टेंशन मत रखो। किसी भी सेंटर पे कोई लक्ष्य दिया गया नहीं है। और आपके सेंटर के लोग कम क्यों आते हैं? पहले आपके यहाँ 100 संख्या थी, अब 50 क्यों हो गई? ये प्रश्न मैंने कभी पूछा क्या? नहीं पूछा। आपके सेंटर के लोग 100 के 50 नहीं, 5 हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन वो 5 संपूर्ण होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इसलिए अपने देखने का दृष्टिकोण संख्या की तरफ मत दो। अपने को क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। क्योंकि अगर 5 साधक भी अच्छे आपके सेंटर पे तैयार हो जाते हैं तो ये कार्य वो अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। ये कार्य अपने को अपने तक सीमित नहीं रखने का है। ये आश्रम बनाना, मूर्तियाँ स्थापित करना, पुस्तकें लिखना, ये सब जो प्रयत्न चल रहे हैं ना, ये सारे प्रयत्न हम अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। देखो, मनुष्य बचत कब करता है? पोस्ट ऑफिस में जमा करेगा, एफडी बनाएगा, सोने में डालेगा, जमीन में डालेगा, थोड़ी थोड़ी बचत करता है, भविष्य के लिए करता है, फ्यूचर के लिए करता है। और फ्यूचर के लिए कब करता है? जब वर्तमान में उसका पेट भरा रहता है, उसकी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, तो सोचता नहीं अभी का तो सब ठीक चल रहा है, अब बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, अब अगले जनरेशन के लिए करना चाहिए। तो अब समर्पण परिवार का भी पेट भर गया है, अब वो अगली पीढ़ी के लिए सोच रहा है, अगले भविष्य के लिए सोच रहा है। यही सब बातें इसका द्योतक है कि हम तृप्त हो गए, हम संतुष्ट हो गए, हमको हमारे जीवन में जो पाना था वो पा लिया। लेकिन हमें तो हमारे जीवन में सानिध्य मिल गया, आने वाले पीढ़ियों के लिए उस सानिध्य का एहसास हो सके, ऐसा भी एक जीवन काल था जिस काल में इतना विकास हुआ। ये बातें आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे, क्योंकि आने वाले समय में इन सब बातों की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि जैसे जैसे विकास होते जाएगा, नए नए उपकरण आते जाएंगे, नए नए आविष्कार होते जाएंगे। प्रत्येक उपकरण के अच्छे और बुरे 2 उपयोग हैं। जिस प्रकार से वो उपकरण अच्छे व्यक्ति के हाथ में आता है, ठीक उसी प्रकार से वो उपकरण बुरे भी व्यक्ति के हाथ में आता है। और इसी कारण जब भविष्य में वैचारिक प्रदूषण हो जाएगा और ऐसे समय शांति पाने के लिए, आत्म शांति के लिए लोग भीतर का रास्ता खोजेंगे, लोग अंदर का रास्ता खोजेंगे। क्योंकि ये सारे आविष्कार, सारी सुख सुविधाएं हमको बाहर की ओर ले जा रही है, लेकिन भीतर जाने की एक ही सुविधा है,
भीतर जाने का एक ही मार्ग है, वो मार्ग है समर्पण समर्पण समर्पण। तो आने वाले पीढ़ियों के लिए समर्पण ध्यान वो मार्ग सिद्ध होगा जहाँ पहुंचकर वो आत्म शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो सेंटरों को तनाव के साथ, सेंटरों को संख्या के साथ मत देखो और अपने अटैचमेंट से उस सेंटर को मुक्त करो, तो आप देखोगे सेंटर वृद्धिगत हो जाएगा। स्वामी जी, यदि जैसे आपने अभी समझाया समर्पण हो, तो ये आगे का प्रश्न ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आज का दिन आध्यात्मिक प्रश्न पूछने का है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर भी कुछ दिक्कतें साधकों को आती है और वह दिक्कतें शायद आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनती है। तो इस तरह के कुछ आए हुए प्रश्न आज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, ताकि साधक आपसे कुछ मार्गदर्शन पाए। स्वामी जी, प्रश्न ऐसा है कि समर्पण ध्यान केंद्रों पर ऐसा लगता है कि आचार्य पक्षपात करते हैं, अपने नज़दीक के लोगों को ही जिम्मेदारी वाला कार्य सौंपते हैं। कई जगह व्यवस्थापन ठीक से नहीं होता है, सर्कुलर समय पर नहीं पढ़े जाते, साधकों के बच्चों के फॉर्म्स समय पर नहीं भेजे जाते हैं और इस कारण से साधक बालक कार्यक्रम में भाग लेने से वंचित रहते हैं। तो यह परिस्थिति कैसे सुधारे? ये सब ऐसे प्रश्न मैंने इकट्ठे करके आपको पूछा। इसके लिए जो सेंटर के आचार्य हैं, उन आचार्यों के अलावा 5 साधकों की कमेटी बनाई जाए। प्रत्येक सेंटर पे 5 साधकों की एक कमेटी, उस कमेटी में मीटिंग लेकर के इन सब विषयों की चर्चा की जाए, प्लानिंग की जाए, व्यवस्था की जाए, तो ये सब बातें दूर हो सकती है। दूसरा, सेंटर का जो आचार्य है, वो आचार्य स्वामी जी का अधिकृत प्रतिनिधि है, इस बात का सदैव याद रखें। वो जो भी आदेश देता है, वो आदेश सही है, गलत है, बराबर है या नहीं है, इसके ऊपर आप अधिक विचार न करें। ये जो कोर्ट के मैजिस्ट्रेट रहते हैं कि नहीं, इन मैजिस्ट्रेटों को कानून की पुस्तकें दी जाती है। ये कानून है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये नियम है, ये कानून है, कानून की पुस्तक है। दूसरा, जो अपराधी रहता है, वो अपराधी सजीव रहता है, यानी वो जीवंत रहता है। दूसरा, ये जो न्यायाधीश रहता है, ये न्यायाधीश भी जीवंत रहता है और पुस्तकें निर्जीव रहती है। यानी एक जीवंत न्यायाधीश निर्जीव पुस्तकों के आधार के ऊपर एक सजीव व्यक्ति को दंड देगा। आधार कहाँ है? निर्जीव। न्यायाधीश कौन है? सजीव। अपराधी कौन है? सजीव। और पुस्तक निर्जीव। तो इस पुस्तकों के नियम के बाद भी
न्यायाधीश को एक पावर रहती है, न्यायाधीश को एक अधिकार रहता है, कानून ये कहता है, लेकिन निर्णय आप आपके बुद्धि और विवेक के अनुसार परिस्थिति देख करके करें। यानी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये रूल है, लेकिन आप आपकी परिस्थिति और कानून दोनों के हिसाब से आपको जैसे लगे, जो आपको उचित लगे, वो निर्णय आप लो। तो कई बार नियम कुछ भी हो, लेकिन अगर वो आचार्य को लगता है कि ये सही है, वो उसके बुद्धि और विवेक से डिसाइड करता है कि ये सही है, हो सकता है उसका सोचना गलत भी हो क्योंकि वो मनुष्य है, लेकिन वो उसको अधिकार है कि वो अपने अधिकार से और अपने बुद्धि से, अपने विवेक से निर्णय ले, क्योंकि निर्णय उसको ही लेना पड़ेगा। परिस्थिति देख करके उसको ऐसा लगा कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। अभी गए बार मैं मांडवी घूमने के लिए गया था। आपको इसका उदाहरण इसलिए देता हूँ, ये एकदम लेटेस्ट है, और जो साधक मेरे साथ थे उनको भी मैंने उस दिन बताया था। तो वहाँ एक बीच है, उस बीच पे शाम को 7 बजे के बाद किसी को जाने नहीं देते, और उसका कुछ चार्ज है। तो हम शाम को 6:30 बजे वहाँ पे पहुँचे, और 6:30 बजे पहुँचने के बाद में वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो वहाँ के अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि आपको जाने देंगे, लेकिन आधे घंटे में आपको बाहर आना पड़ेगा। और फिर सबने सोचा सिर्फ आधे घंटे के लिए इतने पैसे काहे को खर्च कर देते, हम वापस ही चले जाते, हम नहीं जाएंगे। और हम 11 लोग थे। तो उस समय उस सिक्योरिटी वाले ने ये निर्णय लिया, सब लोगों को देखा और लेकर के उसने निर्णय लिया, ठीक है आप जब तक रहना चाहो रह सकते हो, आपको जाने की परमिशन है। देखो उसमें क्या प्रकार था, नियम क्या था कि 6:30 बजे बाद यानी 7 बजे बाद सब आना ही चाहिए एक। तो उसने वो निर्णय लेकर के 2 फायदे हुए, एक तो हम लोग लौटे नहीं एक, और दूसरा उसको कुछ आर्थिक लाभ हुआ। मैंने 2 नहीं, उनके कंपनी का भी फ़ायदा हुआ और हमको भी फ़ायदा मिला, क्योंकि नहीं जाने देते, अगर आधे घंटे में वापस आना रहता तो हम लोग जाते ही नहीं। तो उसने 2 बातें देखी, एक तो उनको 4 पैसे मिल सकते हैं एक, और दूसरा ये लोग ऐसे उपद्रवी लोग नहीं देखते जो जाके वहाँ हंगामा मचाएंगे, शोर मचाएंगे, या वहाँ इनको हमको बुलाने जाना पड़े, ऐसे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं। तो उन्होंने जाने दिया। तो वो परिस्थिति देख करके उन्होंने वो सही निर्णय लिया। हम 1 घंटे भर तक वहाँ बैठे, उसके बाद में वापस आ गए, कोई तकलीफ नहीं दिया, कोई परेशानी दिया। तो मेरा क्या कहना है कि कई बार परिस्थिति देख कर निर्णय लो ना, तो वैसे आचार्य को अगर लगता है, देखो आचार्य को अधिकृत किया है, तो अधिकृत किया है तो एक व्यक्ति जो निर्णय लेगा वो निर्णय सब सेंटर को मान्य करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसको अधिकृत रूप से उसको रखा गया है। तो उसके वो बुद्धि और विवेक के ऊपर वो सेंटर चलता है। दूसरा, ये जो बच्चों के फॉर्म नहीं भेजे या ये सब है ना, इसके लिए मैंने बताया कमेटी बनाओ। क्या होता है मालूम है, ये सब सेंटर वो आचार्य का, वो सब तुम आचार्य के ऊपर डाल देते हो, तो उसके ऊपर खूब ज़्यादा बर्डन आ जाता है। तो उसको भी कोई सपोर्ट करने के लिए, उसको कोई सहारा देने के लिए एक 5 लोगों की कमेटी बनाओ ना, वो उसको सपोर्ट करते रहेगी, सहारा देते रहेगी, कुछ डिस्कस करने की, बात करने की, तो वो 5 कमेटी में बने ना। मैंने एक देखा है, गलती होगी तो एक आदमी से होगी, और वो कमेटी उसको सलाह दे सकती है कि ऐसा नहीं आचार्य, ऐसा करो तो ज़्यादा अच्छा है। वो सलाह, वो माने नहीं माने उसके ऊपर है, लेकिन वो उसको सलाह दे सकती है। तो एक ऐसी सपोर्टिंग एक कमेटी प्रत्येक सेंटर के ऊपर बनाओ, तो उससे क्या होगा, ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। दूसरा, बोलते हैं ना थोता चनान बाजे घना, वैसे प्रकार प्रत्येक सेंटर पे कुछ ना कुछ ऐसे उपद्रवी लोग रहते हैं, प्रत्येक सेंटर पे रहते हैं। 2-4 लोग मिलेंगे आपको प्रत्येक सेंटर पे, यहाँ नहीं विदेशों में सब जगह, पूरा सबका अनुभव लेके बता रहा हूँ कि वो खूब हंगामा मचाते हैं, खूब हल्ला मचाते हैं ऐसा। और उसके बाद में फिर अपने को ऐसा लगता है शायद ये पूरे सेंटर पे ऐसा तमाशा चल रहा है, जबकि पूरे सेंटर पे नहीं रहता है। 4-5 लोग वो पूरा हंगामा मचाते रहते हैं और खूब शोरगुल करते रहते हैं। तो ऐसे 4-5 लोगों का हंगामा सुन करके, 4-5 लोगों की कंप्लेंट सुन करके फिर अपन उस सेंटर के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए अमरीश भाई ने अभी एक नया फार्मूला निकाला है फीडबैक फॉर्म का, वो जो आपको बताया कि नहीं। तो ये फीडबैक फॉर्म से क्या है, जैसे अभी गुरु पूर्णिमा की व्यवस्था कैसी है या कैसी हुई, ये एकदम किसी को पूछे तो कोई जिसको तकलीफ हुई वो कंप्लेंट खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला बताएगा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो अपन अंदाजा लगा लेंगे शायद पूरा व्यवस्था ऐसा हो गया, जबकि ऐसा नहीं रहता है। कुछ लोगों को तकलीफ हुई, उन्होंने हंगामा मचाया,
अब उन्हें अंदाजा लगाया कि शायद ऐसी है। इसलिए सर्वसाधारण आदमी ने क्या फील किया? अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।